हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन 2024 के बारे में। और आप सभी को पता है कि 12 जुलाई को आपका पहला सीट एलोकेशन हो चुका है वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन के पोर्टल पे। तो आप सब ने होपफुली देख चुके होंगे कि किनका किनका कौन से कॉलेजेस में कौन सा कोर्सेज़ का कॉम्बिनेशन में आपका सिलेक्शन हुआ है। हालांकि मैं वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कल ही दे दिया था जैसे ही आया था। और काफ़ी मैं जो भी आपके लिए जो टॉपिक रह रहा है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और कमेंट भरा पड़ा है सवालों से, हालांकि मैंने उसके रिगार्डिंग मैंने बता दिया है, ठीक है। और काफ़ी लोग का मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। जिनका जिनका रिप्लाई नहीं हो पा रहा है, आप समझ सकते हो कमेंट पूरा मतलब इतना ज़्यादा कमेंट है, आदमी उसको हैंडल भी नहीं कर पा रहा है। पर मेरी कोशिश है सबकी कमेंट का रिप्लाई करने का, ठीक है। तो आइए अब हम लोग कुछ सवालें हैं आपके लिए, वो सवालों का जवाब ढूंढते हैं, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुछ सवालों का मैंने रखा है, काफ़ी मतलब आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल है कि अपग्रेडेशन के बाद न्यू कॉलेज अगर अलॉटमेंट हो गया तो क्या फीस मुझे दोबारा देना होगा क्या? तो मतलब क्या है कि मतलब आप अपग्रेडेशन के लिए जैसे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब अपग्रेडेशन के बाद आपका मान लीजिए कॉलेज आपका अलॉट हो जाता है, जैसे ही आप सेलेक्ट किए होंगे यस अपग्रेडेशन के लिए। कैसे अपग्रेडेशन करना है वो वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर जिनको अपग्रेडेशन के लिए जाना है तो अपग्रेडेशन किनको करना है वो मैं बता चुका हूँ। जिनको वो कॉलेज नहीं चाहिए, अगर उनको और बेटर कॉलेज चाहिए तो उनके लिए अपग्रेडेशन के लिए रहता है। अगर मान लीजिए अपग्रेडेशन में क्या हुआ, जो कॉलेज मिल गया, अब आपको न्यू कॉलेज अगर अलॉट हो गया तो क्या फ़ीस दोबारा से देना होगा क्या? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जो फ़ीस आप दिए होगे, जैसे कि आप एडमिशन लिए हो फॉर एग्जांपल किसी कॉलेजेस में, तो उस कॉलेज की फ़ीस मान लीजिए 12,000 रुपया है। अब दूसरे कॉलेज में आपको अलॉट हो गया तो क्या होगा कि अब दूसरे कॉलेज को आप देखना पड़ेगा कि फ़ीस क्या है। कि हर कॉलेजेस की अपने अपनी फ़ीस है, क्योंकि अपने अनुसार जो फ़ीस है वो लोग रखते हैं, ठीक है। अपना जो भी कॉलेजेस का फ़ीस है, सब कॉलेजेस को पता है कि अलग अलग फ़ीस होती है। तो मान लीजिए इनका 12,000 था, अब और जो दूसरे वाला अलॉट हो गया तो अगर ज़्यादा हो गया उनका फ़ीस, अगर 14,000 फ़ीस हो गया न्यू वालों का, तो 2,000 का जो गैप है उसी को आपको पेमेंट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जो पुराने वाला पेमेंट है उसको वो लोग एडजस्ट कर देंगे आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका फ़ीस कम हो गया 12,000, मान लीजिए पुराने वाला का है, न्यू वाला का मान लीजिए 10,000 है, तो 2,000 आपका जो बच रहा है, तो आपका जो पैसा होगा वो आप बैंक अकाउंट जब फॉर्म फिलअप करते टाइम दिए होंगे, तो वो बैंक अकाउंट में आपका जब सेंट्रलाइज पोर्टल इंड हो जाएगा तो अब आपको वो लोग रिफ़ंड कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा तभी वो रिफ़ंड करेंगे, ठीक है। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। बाकी आपको यही करना है, आपको फ़ीस को लेकर चिंता नहीं करना है। वो फ़ीस आपका जो भी रहेगा वो लोग रिफ़ंड करना होगा तो कर देंगे। अगर जो ज़्यादा अगर आपका फ़ीस होगा, गैप हो जाएगा, तो वो आपको पे करना होगा, जो भी वो लोग टाइम दे देंगे, ठीक है। टाइम के बीच में आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। वो सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट होगा तो उसमें मैं बता दूंगा, वो आपको पोर्टल पे वहाँ पे आपको दिख जाएगा। एक चीज़ और सवाल आ रही है कि क्या फ़ीस रिफंडेबल है। मान लीजिए आप एडमिशन ले लेते हो, ठीक है। अब जो कॉलेज मनपसंद का नहीं मिला, फिर दूसरे राउंड में भी नहीं मिला, वैसा कि कॉलेज बहुत लोग को अलॉट होगा, न्यू कॉलेज बहुत लोग का अलॉट नहीं होगा, ठीक है। अब कट ऑफ पे डिपेंड करता है कितना कट ऑफ जा रहा है, कितना कट ऑफ नहीं जा रहा है। तो काफ़ी लोग विड्रॉल के लिए देखेंगे कि हाँ मुझे अब मतलब एडमिशन नहीं लेना है, अब मैं दूसरे जगह ले रहा हूँ सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू, मुझे एडमिशन अब नहीं लेना है। तो फ़ीस का क्या होगा, जो मैंने फ़ीस जमा तो कर दिया अपग्रेडेशन के लिए, अब मुझे कॉलेज ही अलॉट नहीं हो रहा है, तो आपको आपके लिए एक विड्रॉल का ऑप्शन खोला जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन वो लोग दे रखे हैं वहाँ पे कि विड्रॉल खुलेगा, तो एक टाइम दे देंगे वो लोग कि इस बीच में आप अपना विड्रॉल जो भी करना होगा कर लीजिएगा। तो वो विड्रॉल करने के बाद आपको कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, 1 से 2 महीना मेरे हिसाब से लगेगा। तब आपका फ़ीस जो होगा वो बैंक अकाउंट जो दिए रहोगे वहीं पे आपका रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट देख लेना है किन का आप बैंक अकाउंट दिए रहोगे। तो होप ये कन्फ्यूजन दूर हो गया है। एक और आपका दिक्कत आ रही है कि फ़ीस पेमेंट के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या है। तो देखिए, अगर आप दो चीज़ों पे हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए नहीं गए हो तो सिंपल सा अभी वेट करना है, जो भी कॉलेजेस में आप एडमिशन लिए हो और बिना अपग्रेडेशन के लिए गए हो, मतलब उस कॉलेज में आपको पार्ट बनना है।
तो मान लीजिए गोयनका कॉलेज में आपका पार्टी बनने है, अब फर्स्ट ही राउंड में आपको वो कॉलेज चाहिए ही चाहिए, तो आपको वेट करना है गोयनका कॉलेज के ऑफिशियल साइट पे आपको चले जाना है, वहाँ पे वेट करना है, वो लोग नोटिफिकेशन देंगे, तो नोटिफिकेशन दे देंगे आपको कब कॉलेज जाना है, तो वहीं पे आपको वेट करना है कि कॉलेजेस के नोटिफिकेशन का। तो डायरेक्ट आप कॉलेज के वेबसाइट पे ही आप जाइए, आपका हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म और फी स्लिप दोनों डाउनलोड करके रख लीजिए, आपका काम वहाँ से ख़त्म। ठीक है। और जो लोग अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे तो आप अभी अपग्रेडेशन करवाइए। ठीक है, अपग्रेडेशन करवाइए, जब आपको फाइनल सीट जैसे मतलब एलोकेशन हो जाएगा, आपको मतलब सेटिस्फाई हो जाओगे कि हाँ यही कॉलेज मुझे अब चाहिए, तब आपको फिर वही करना है जैसे मैंने बताया, आपको फी स्लिप डाउनलोड कर लेना है। आप जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद जो भी कॉलेजेस में आप एडमिशन लीजिएगा वेट कीजिएगा नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन के माध्यम से वो लोग आपको बता देंगे कि हाँ आपको कब आना है कॉलेजेस में। तो अपग्रेडेशन वालों का होप ये कन्फ्यूजन दूर हो चुका है। ठीक है, तो यही आपका रहेगा, अब वेट कीजिए, बाकी जैसे इन्फॉर्मेशन होता है वो बताया जाएगा आपको। तो होप ये आपकी डाउट क्लियर हो चुकी है, तो आप का सवालों का मैंने जवाब दे दिया। ठीक है, जैसे ही तो यही आपका रहने वाला है। अब आपका जो भी चीज़ें हैं मैंने बता दिया, बाकी कोई भी अभी कन्फ्यूजन आ रही है तो आप पूछिए, तो मैं अगर मुझे लगेगा वीडियो के माध्यम से बताने के लिए तो मैं आपके लिए ज़रूर बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।